बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज हम एक और क्वाड्रिक सरफेस के बारे में ज़िक्र करने जा रहे हैं जिसका नाम है एलिप्टिक कोन, और इसको एक क्वेश्चन की हेल्प से हम सॉल्व करेंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है और क्वाड्रिक सरफेस के हवाले से बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी और इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी मिलेगी। तो स्टूडेंट्स पहले इसको देखें कि नाम से स्टार्ट करते हैं, इलिप्टिक कोन। तो देखिएगा, इलिप्टिक कोन। अब इसका मतलब यह हुआ कि नेम से अगर हम देखें तो इलिप्टिक, इसका मतलब है इस कोन में इलिप्स बनेंगे। और कोन बनेगी कैसे बनती है? जब कोई रोटेशन होगी तो वो कोन भी बनेगी। तो अब नोट कीजिएगा, अगर हम फॉर एग्जांपल सर्कुलर कोन लिखें तो इसका मतलब है कि सर्कल्स बनेंगे। रेक्टेंगुलर कोन लिखेंगे इसका मतलब टॉप और बॉटम पे उसके रेक्टेंगल बनेंगे। तो इलिप्टिक कोन के केस में यहां पर इलिप्स की फॉर्मेशन होगी। और हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन में लिख रहा हूं जेड स्क्वायर, यहां क्वेश्चन मेंशन करते हैं, क्वेश्चन लिख रहे हैं जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। ये क्वेश्चन है। अच्छा, मैं आपको इंपॉर्टेंट बात समझा दूं कि इलिप्टिक कोन की इक्वेशन का पता कैसे चलेगा कि ये इलिप्टिक कोन की इक्वेशन है। तो ये स्टूडेंट्स नोट कीजिएगा, इलिप्टिक कोन के केस में आपके पास कोई भी कांस्टेंट नंबर नहीं होता, एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर हम इसको देखें तो इसमें तमाम के तमाम वेरिएबल्स जो है ना, उनके ऊपर उनकी जो डिग्री है वो 2 है। तो ये भी है। ऑल दो थोड़ी बहुत ये सिमिलर है हाइपरबोलाइड ऑफ 2 शीट से, मगर उसमें डिफरेंस है। तो मैंने थोड़ा सा आपको एक बात डिफरेंस के हवाले से बता दूं तो बच्चों, जो अगर हम इसको ये लिख दें जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 0। तो अब आप नोट कर रहे हैं हाइपरबोलाइड ऑफ 2 शीट की इक्वेशन के अंदर राइट पर 1 आता है, यहां पर तो 0 आ रहा है। इसका मतलब डिफरेंस माइन्यूट्स है। तो आप सब स्टूडेंट्स ने इसको चीज को नोट करना। अब हम जाते हैं ट्रेसेस। ट्रेसेस बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों, इसके ट्रेसेस देखते हैं। तो ट्रेसेस का वे आउट क्या होता है? हम 3 वेरिएबल इस इक्वेशन में अपीयर हो रहे हैं, उन तीनों वेरिएबल को बारी बारी 0 पुट करते हैं। फॉर एग्जांपल पहले हम इंपॉर्टेंस देते हैं z को। तो अगर हम z पे फोकस करें तो z को 0 रखने से क्या होगा चेक करते हैं। हमें z 0 मींस स्टूडेंट्स हम पहले ही पढ़ चुके हैं एक्स वाई प्लेन में इस सरफेस के क्या शेप इख्तियार करेगा, हम चेक करने जा रहे हैं। तो अगर हम z की जगह 0 रखेंगे तो ये इक्वेशन आएगी एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 4। अब ये कैसी, ये तो हमें कोई कोनिक नहीं मिली। इलिप्स ना समझ लीजिएगा, वजह यह है कि इलिप्स इसलिए नहीं है क्योंकि राइट साइड पर कोई नंबर नहीं है, पॉजिटिव नंबर नहीं है, एक बात। दूसरी बात यह है कि बच्चों एक और अंडरस्टैंडिंग, इसको हम यू लिख देते हैं वाई स्क्वायर बाय 4। तो आप नोट कीजिएगा, तो अगर हम किसी वेरिएबल को इस एक साइड पे ले आए तो ये नेगेटिव एक्स स्क्वायर इस साइड मूव कर जाएगा, वाई स्क्वायर बाय 4 आ गया तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4x स्क्वायर, ये रिलेशन बन गई। और अगर हम लिख देते हैं तो वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आयोटा x, तो ये भी बच्चों हमारे पास जो हम तो रियल प्लेन का जिक्र कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये चीज हमें हेल्पफुल नहीं है। अब स्टूडेंट्स z 0 पे तो कोई पॉजिटिव और यूजफुल रिजल्ट नहीं मिला, इसका मतलब है अब हम जाते हैं z 1 के ऊपर। और उसके बाद हम आगे बड़ी इंटरेस्टिंग डायग्राम, अगर हम देखें आप नोट करें z को 1 कंसीडर करें। जब हम z को 1 कंसीडर करेंगे तो फिर क्या बिहेवियर, नहीं पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन में कैसा बिहेवियर है, ये मैं लिख देता हूं यहां वर्डिंग, पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन में कैसा बिहेवियर आ रहा है। तो हम देखें z की जगह 1 रिप्लेस करें। इक्वेशन कौन सी है बच्चों? z स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 4। z की जगह आप 1 लिख दें, 1 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 4। तो 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स ये क्या चीज बनी? दिस इज द इलिप्स। अब देखें इलिप्स बन गया, इसका मतलब है z इज इक्वल टू
1 के ऊपर इलिप्स बना। अब अक्सर बच्चे पूछते हैं कि क्या z की जगह सिर्फ 1 ही रिप्लेस कर सकते हैं? नहीं, आप z की जगह +-2, z की जगह एक बात और नोट करनी है, आप z की जगह +-1 पुट करें तो वो ज्यादा बेहतर अंदाज में हम समझ सकेंगे, और दोनों पोजीशन के ऊपर +1 पे भी और -1 के ऊपर भी हमें इलिप्स मिलेगा स्क्वायर होने की वजह से। आप +2 -2 पुट कर दें, +3 -3 पुट कर दें, तो ये एक आपको शेप आ जाएगी। z की डिफरेंट वैल्यूज के ऊपर आपको इलिप्स मिलेगा। अच्छा, अब हम देखें थोड़ा सा और ताकि हमें इलिप्स को बनाना भी है, हम इंटरसेप्ट्स की जरा हेल्प लेते हैं। तो आप नोट करें z इज इक्वल टू +, फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू 0। जब हम x को 0 पुट करेंगे तो y, ये देखें यहां x की जगह 0 आ गया, y² इज इक्वल टू 1, y² इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू +-2। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स? हमें कोऑर्डिनेट्स मिल गए कि z1 के ऊपर +1, यानी हमने पॉजिटिव और नेगेटिव मान रखा है, तो हम इसको इस तरह डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। x की वैल्यू 0 रखी हुई है, एक दफा z को हमने क्या हासिल किया है? +1 और -1, तो ये आएगा +-2y की वैल्यू आ गई, और ये +-1, ये कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए इस केस में इन yz प्लेन में। अच्छा, अब हम y को 0 पुट करते हैं तो ये हमें हेल्प देगा कोऑर्डिनेट्स में। y 0 है, लिंक आपने जरूर करना है, जरा ये जो चीजें ना, लिंक आप इस तक जाएंगे कि ये कोऑर्डिनेट्स बनाते हुए यहां तक रिलेशन। y 0 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, y के 0 पुट करने से अंडरस्टैंड करना है डियर स्टूडेंट्स, हम जब इसमें y को 0 पुट करेंगे तो जो इलिप्स के 1 इज इक्वल टू x², x की वैल्यू कितनी आ गई? +-1। इसका मतलब ये हुआ कि प्लस है। अब हम इसको कोऑर्डिनेट्स बनाते हैं। z अगेन +-1 आ गया डियर स्टूडेंट्स, x की वैल्यू भी +-1 आ गई, और दिस इज दी y इज 0। अब ये हमें हेल्प करेगा, आ गया। ये तो हमें बेहतरीन किस्म की हमें इंफॉर्मेशन मिल गई रिगार्डिंग हमें ट्रेसेस के हवाले से कि जब हम z को 0 और z को +-1। अब स्टूडेंट्स आप नोट करें, दो और ट्रेसेस भी मौजूद हैं, थोड़ा सा हमें उनको भी जिक्र करना है, उसके बगैर तो डायग्राम नहीं बन पाएगी, तो हम उनका जिक्र कैसे करते हैं नोट कीजिएगा। सेकंड, अब हम ट्रेस के लिए x इज इक्वल टू ट्रेसेस के लिए इंफॉर्मेशन लेने के लिए ट्रेस का जिक्र कर रहे हैं। कहां पर ट्रेस को हम फाइंड आउट करते हैं? x इज इक्वल टू 0 रखते हैं। जी स्टूडेंट्स, जब हम x को 0 रखेंगे तो इक्वेशन क्या बनेगी? z का स्क्वायर इज इक्वल टू y²/4, z² इज इक्वल टू y²/4, और हमने जब इनको अंडर रूट लिया तो +-y/2, तो 2z, यूं आप इसको समझ लें, ये रिलेशन बन गई, ये हमारी इक्वेशन आ गई। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? अब आप देखिए ये आ गया, और ये कौन सी लाइन? ये बेसिकली लाइन की इक्वेशन होती है, ऐसी लाइन की इक्वेशन और जो y और z प्लेन को इंटरसेक्ट कर रही होगी। अब हम करते हैं, आपको इसकी डायग्राम से भी बेहतर समझ आएगा। ट्रेस y0, जब हम y को 0 रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? z² इज इक्वल टू x², z इज इक्वल टू +-x। इसका मतलब ये हुआ कि हमें एक ऐसी लाइंस मिली जो कि z और x को पॉजिटिवली देख रही, देखें z और x को, x जो प्लेन है उसको कट कर रही हैं, दरमियान में से बाइसेक्ट जिसका वर्ड यूज करते हैं प्रॉपरली, वो कर रही हैं। तो अब हम डायग्राम बनाने जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, डायग्राम को बड़ी इंटरेस्टिंग डायग्राम है, उसके लिए मैं आपको जरा हेल्प लेता हूं। कैसे देखें? फॉर एग्जांपल, आप स्टूडेंट्स ने सबसे पहले बना लिया z एक्सिस, इसको मैं यहां मेंशन करता हूं ताकि ये एरो से कि ये z एक्सिस है, दिस इज ओवर, यहां पे लिख देते हैं दिस इज ओवर y एक्सिस एंड दिस इज अवर x एक्सिस। ये डायरेक्शन से आपको जरा बेहतर समझ आएगा कि ये कौन से, और पॉजिटिव और नेगेटिव का तो आपको अंदाजा होगा। अब देखिए नोट के डियर स्टूडेंट्स, इलिप्स बना दो पोजीशन के ऊपर, एक +1 पे एंड -1 पे, यानी अगर हम z को +1 ये कंसीडर करें, एक इलिप्स यहां बना, और अगर हम इसको बॉटम पे ले जाए तो एक इलिप्स हमारे पास इस लोकेशन, फॉर एग्जांपल दिस इज -1, यहां पे बना। देखिए, तो हम बना लेते हैं कैसे, यानी सेंटर, यानी यूं समझ लें कि ये लाइन को आप पहले, ये दिस इज z इज इक्वल टू 1,
तो अगर हम लाइन को ज्वाइन करें तो ये हमारे पास एक इलिप्स बनेगा और ये हमारे पास एक इलिप्स बनेगा, और इसमें हम ये एक्सिस को भी ड्रॉ करते हैं ताकि क्लियर कट समझ आए। इसी तरीके से स्टूडेंट्स यहां पर हम ये लाइन है हमारे पास z इज इक्वल टू -1 की, तो हम यहां से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ये देखें इलिप्स बन रहा है। और इंपॉर्टेंट बात ये है स्टूडेंट्स, इसका कोऑर्डिनेट मेंशन करना बहुत जरूरी है, कोऑर्डिनेट से हमें काफी हेल्प मिलेगी जी। तो हमें क्या मिला, YZ प्लेन में y की वैल्यू +-2, ये सब बच्चों ने नोट करना है। ये -2 y एक्सिस का नेगेटिव, आप सबको आइडिया है कि y का नेगेटिव एक्सिस ये होता है, तो -2 0 -2, एंड यहां पर z क्या होता है स्टूडेंट्स, पॉजिटिव। इस जगह पे क्या आएगा 0, ये कोऑर्डिनेट 0, y की वैल्यू 2, z की वैल्यू 1, x की तरफ मूव करते हैं। तो अगर हम x के इस कोऑर्डिनेट को देखें, ये तो zx प्लेन में y 0 होगा, तो ये हमारे पास आएगा -1 0 1, और दिस विल बिकम 1 0 1। ये स्टूडेंट्स आ गई बात। अच्छा, इसी तरीके से हम इस कोऑर्डिनेट को मेंशन करते हैं। अब इस समझने कोऑर्डिनेट्स हेल्प करेंगे हमें। ये आएगा 0 YZ प्लेन में, y की वैल्यू -2 z -1, दिस विल बिकम 0 +2 लिख देता हूं, और -1। अब यहां पर अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें तो आपको क्लियर XZ प्लेन के अंदर बिहेवियर को शो कर देगी, दैट इज यहां पे देखें -1 0 -1, दिस इज, नोट करें क्या आएगा स्टूडेंट्स, y की वैल्यू नेगेटिव हो गई, दिस इज XZ प्लेन, y की वैल्यू 0 हो गई, x की वैल्यू पॉजिटिव, z -1। तो कितने आराम से हमने कोऑर्डिनेट्स को डिस्कस कर लिए। अब ये तो ट्रेस थे कौन से, इस ट्रेसेस को जिक्र की। अब बात आती है वो ट्रेसेस का जो x इक्वल टू 0 की बात कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि ये ऐसी लाइन है जो कि y और z प्लेन को बाइसेक्ट कर रही है। तो अब आपने देखना है, ये बेसिक, इसको थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन के लिए आपको और समझा देता हूं। y इज इक्वल टू, एक लाइन बनेगी +2z, एंड दूसरी लाइन क्या बनेगी बच्चों, y इज इक्वल टू -2z। तो अब आप देखें, हम ज्योमेट्री में पढ़ते हैं y इज इक्वल टू x, कौन सी लाइन होती है, ऐसी लाइन जो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को काटती है, और y इज इक्वल टू -x फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ को काट रही होती है। तो अब हमने ज्वाइन करना है, तो y इज इक्वल टू x, ज्वाइन कहां से करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये देखें, ये आपने सब बच्चों ने देखना है, ये दो लाइंस हमें मिलेंगी, एक इस डायरेक्शन में मिलेगी और एक लाइन हमें ऐसे मिलेगी, जो कि हम इस तरीके से ड्रॉ करके यहां तक इसको बना लेते हैं। अब ये कौन सी लाइन है, y इज इक्वल टू +2z वाली ये लाइन है, एंड y इज इक्वल टू -2z वाली ये लाइन। अब अक्सर बच्चे पूछते हैं कि सर ये कैसे, जब आप z1 पुट करेंगे y की वैल्यू -2 आनी है। अच्छा, यहां देखें, ये इसी तरीके से ये रिलेशन आ जाएगी, जब आप -1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू पॉजिटिव आ जानी है। तो ये रिलेशन हम करके इस तरीके, यहां देखें z +1 y2, z -1 y -2। अच्छा, अब एक और लाइन है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं पॉजिटिव, यानी यहां से अगर हम देखें तो z इज इक्वल टू प्लस, एक है z इज इक्वल टू x एंड z इज इक्वल टू -x। अब ये कौन सी लाइन है, तो स्टूडेंट्स हम ये देख लें कि ये जो लाइन हमें बनेगी, इस ये z और x प्लेन को कट करेगी। तो अब आप सबने देखना है, मैं यहां पे थोड़ा सा आपने इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। दैट इज दी, ये एक लाइन ये आ गई स्टूडेंट्स, और दूसरी लाइन थोड़ा सा आप, ये हमारे पास सिचुएशन बन जाएगी। और ये नोट कीजिएगा कि इस लाइन का ओरिजिन से पास करना जरूरी है, ये ओरिजिन के बगैर अगर गुजर जाएगी तो फिर हमें सही लोकेशन नहीं मिल सकेगी। तो इसलिए ये जो लाइन बनेगी ये फ्रॉम ओरिजिन होनी चाहिए। अच्छा, अब आप देखें जी, ये जो पॉइंट है हम बिल्कुल इसको ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं ताकि हमें सही समझ आ जाए। ये पॉइंट है ये। अब देखें, आपको अगेन समझ आएगी, z इज इक्वल टू पॉजिटिव x का मतलब ये है कि ऐसी लाइन जो कि जिसमें जब हम x की जगह 1 पुट करें तो हमारे पास आंसर z का भी 1 आए, और जब x की वैल्यू -1 पुट करें तो हमारे पास क्या रिलेशन बन जाए। देखें, x की वैल्यू 1 z 1,
एक्स की वैल्यू -1, z -1, तो ये लाइन है, दिस इज z इज इक्वल टू पॉजिटिव, और ऑपोजिट क्या है मैं लिख देता हूं यहां, दिस इज z इज इक्वल टू एक्स एंड दिस इज द लाइन दैट इज z इज इक्वल टू -x। फॉर एग्जाम्पल आप -1 पुट करते हैं तो ये रिलेशन। तो ये स्टूडेंट्स हमारी आज कंप्लीट लेक्चर था इलिप्टिक कोन के हवाले से। उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर आपके लिए बहुत अच्छा रहा होगा, और फ्यूचर में अच्छे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को क्लिक भी करें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ। इंशाल्लाह हमारी मुलाकात नेक्स्ट लेक्चर में होगी।